हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लासेस में हम सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये सिलेबस आपका इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का रहेगा, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों का। ठीक है, पहले फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसके बाद फिर सेकेंड ईयर के बारे में। तो ये सिलेबस आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के साथ साथ आगे चल के जहाँ जहाँ टेक्निकल आपका पूछा जाता है तो टेक्निकल का ये कंप्लीट सिलेबस रहेगा। ठीक है, जैसे आपका पीएसयू डिपार्टमेंट में इसरो का हो गया, डीआरडीओ का हो गया, इसके साथ साथ जो आपके स्टेट लेवल वाले एग्जाम होते हैं, जैसे अभी एमपीपीजीसीएल की वैकेंसी आई है उसका एग्ज़ाम है ना। तो आगे चल के जैसे आप टेक्निकल का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं जहाँ से ट्रेड थ्योरी आपकी पूछी जाती है तो कंप्लीट सिलेबस यही रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो इसमें जैसे पहला चैप्टर आपका कौन सा रहता है, व्यवसाय परिचय व सुरक्षा सावधानियां। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। यहाँ हम अपने ट्रेड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और सेफ्टी क्या है, कैसे सेफ्टी के साथ कार्य करने हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय का परिचय क्या है, इलेक्ट्रीशियन संबंधी कर्मी क्या होते हैं, रोजगार पाने के अवसर क्या क्या होते हैं, स्वरोजगार के अवसर क्या होते हैं, इलेक्ट्रीशियन के लिए आवश्यक सुरक्षा नियम क्या हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, चाहे आप प्लांट में काम करें, आगे चल के जैसे आप लाइनमैन बनते हैं, लाइन अटेंडेंट इस फील्ड में भी जाते हैं तो प्रॉपर सेफ्टी के साथ काम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन के कर्तव्य क्या क्या है, मानक और मानकीकरण क्या है, मात्रकों की एसआई प्रणाली क्या है ना। इन सब चीज़ों के बारे में हम पहले चैप्टर में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड चैप्टर आपका है इलेक्ट्रीशियन के औजार, जो कि ये भी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अपनी जगह में। ठीक है, आपको कितना भी नॉलेज है, हर चीज़ है, लेकिन बिना टूल्स इक्विपमेंट के भी क्या हम कोई कार्य कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ठीक है, तो सब इसके बाद अगर आप किसी प्लांट कंपनी में कहीं भी जा रहे हो तो टूल्स के बारे में नॉलेज रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो सेकेंड चैप्टर आपका किसका है, टूल्स फॉर इलेक्ट्रीशियंस। ठीक है, पहला जैसे पेचकस के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्लायर के बारे में पढ़ेंगे, प्लायर जिसको कॉम्बिनेशन प्लायर बोलते हैं। ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रीशियन के लिए इंसुलेटेड प्लायर ही यूज किया जाता है। ठीक है, पोकर हो गया, फेस टेस्टर हो गया, हथौड़ा हो गया, टेस्ट लैंप हो गया, मैलेट हो गया, क्रिम्पिंग टूल, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, स्टॉक एंड डाई, स्टैंडर्ड वायर गेज, है ना। जैसे वायर वगैरह की अगर हमें उसकी मोटाई मापना है, कितने नंबर का वायर है, ये सब चीज़ें मापने के लिए। ठीक है, साहुल हो गया जिसको प्लम्बा बोलते हैं, सॉकेट व बॉक्स स्पैनर हो गया, फिटिंग औजार हो गया। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट, मतलब हर प्रकार के जितने प्रकार के टूल्स हैं ये सब अपन इस चैप्टर में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद तीसरा चैप्टर आपका एक सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा। हाँ, तीसरा चैप्टर है आपका ये एलॉय ट्रेड का। किसका है, एलॉय ट्रेड का, है ना। तो इसमें मैक्सिमम चीज़ें जैसे अपन सीखेंगे जो फिटर में यूज की जाती हैं। ठीक है, जैसे फाइल्स हो गए, हैमर हो गया, हैमर कितने प्रकार का होता है, बाल पिन हैमर। ठीक है, फिर इसके बाद चीजल छेनी के बारे में पढ़ेंगे, हेक्सा फ्रेम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये टूल्स अपने लिए भी अवेलेबल जरूरी है। जैसे मान लीजिए अपन कोई बोर्ड बना रहे हैं, ठीक है, तो बोर्ड की कटिंग करनी है, हमें ये सब चीज़ें करनी है, तो इन सब की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अपने को, है ना। इसके बाद जैसे मान लीजिए स्टार्टर का बड़ा वाला बॉक्स बना रहे हैं अपन, है ना, तो हमसे सब चीज़, तो इसीलिए पूरे टूल्सों के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी रहता है। ठीक है, फिर इसके बाद यूनिट नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या है, ठीक है, तो 4 में है आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स फंडामेंटल्स लॉ, मतलब विद्युत एवं इसके मूल सिद्धांत। यहीं से आपकी इलेक्ट्रिसिटी की जर्नी स्टार्ट होती है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, हिस्टोरी कैसे कैसे स्टार्ट हुई इलेक्ट्रिसिटी, कितने प्रकार की, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, आपका बेसिक है। ठीक है, अगर आप जैसे मान लीजिए कि सेकेंड ईयर में भी पहुंच गए हैं, ठीक है, तो भी एक बार इन चैप्टर को आपको रिवीजन करने के बाद ही वहाँ पढ़ना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है भाई, ये बेस है। अगर आपको करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, सर्किट इनके बारे में ही नॉलेज नहीं है तो सेकेंड ईयर की थ्योरी आपको समझ में नहीं आ सकती। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे जैसे विद्युत के प्रकार कितने प्रकार की होती है, 2। ठीक है, जैसे एक हो गया आपका स्टैटिक्स, फिर डायनेमिक, है ना, फिर विद्युत धारा कितने प्रकार की, 2, एक एसी और डीसी, इन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे, कंसेप्ट के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, डेफिनेशंस पढ़ेंगे, दृष्टि धारा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रतिरोधक, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, और ये सब पढ़ने के बाद ये जो बुक्स होती है ना, इसमें सबसे बेस्ट ये दिया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने के बाद भारत स्किल की जो पीडीएफ है ये भी साथ में दी रहती है ना, तो बहुत ही अच्छी बुक है। हम आपको बताएंगे कौन सी बुक है ये। ठीक है, और अभी आपकी क्लासेस भी स्टार्ट करने वाला हूँ, एक एक चैप्टर स्टार्टिंग से। ठीक है, तो आप चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, तो इसके बाद अगला है आपका यूनिट नंबर 5। इसमें चालक, कुचालक व अर्धचालक के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमी कंडक्टर क्या होता है। ठीक है, इसके बाद अगली यूनिट है आपकी वायर एंड केबल की। ठीक है, जिसमें हम तार और केबल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अगला चैप्टर है आपका
ये 6 हुआ। 6 के बाद 7वां चैप्टर आपका 7वां है ओम का नियम, है ना। इस चैप्टर में पढ़ेंगे आप ओम के नियम के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, है ना। जैसे प्रतिरोध होता है ना, फिर ठीक है, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है ओम, फिर प्रतिरोधों का कनेक्शन कितने प्रकार से, मतलब रेजिस्टेंस से रिलेटेड सब वो अंदर पढ़ेंगे डाटा उसका। फिर चालकता क्या है, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव क्या होता है, प्रतिरोध का ताप गुणांक क्या होता है, विभिन्न तापमानों पर चालक के पदार्थ का प्रतिरोध से संबंध क्या है, प्रतिरोधक का वर्गीकरण क्या है, विविध प्रकार के प्रतिरोधक के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद अगला चैप्टर है अपना डीसी सर्किट का। किसका है? डीसी सर्किट का, ठीक है। तो डीसी सर्किट में अपन परिपथ के बारे में पढ़ेंगे, परिपथ की कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे, दृष्टि धारा श्रेणी परिपथ पढ़ेंगे, समांतर सर्किट पढ़ेंगे, ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पढ़ेंगे, पोस्ट ऑफिस बॉक्स पढ़ेंगे, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से होता है किरचॉफ के नियम, ठीक है। किरचॉफ का नियम शायद आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे। देखिए एक चीज़ है, जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है आपका, तो जो स्टूडेंट फिजिक्स लिया है ना 11th-12th में, फिजिक्स का आपका 60 से 70% जो आपकी फिजिक्स है पूरी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में है, ठीक है। तो उन बच्चों को बहुत ही प्रॉफिट रहेगा, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन का नियम, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब तो आपके फिजिक्स में है, ठीक है। तो किरचॉफ के कितने नियम है? 2, एक केसीएल और केवीएल, इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और देखिए एक चीज़ और रहता है, जैसे आप जब ITI करते हैं तो आपको ये थ्योरी के साथ साथ इनका प्रैक्टिकल करने के लिए बहुत बेस्ट मिलता है, ठीक है ना। जैसे V समानुपात I है, क्यों है, वोल्टेज बढ़ रहा तो करंट कैसे इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इन सब चीज़ों को आपका प्रैक्टिकल करने के लिए बहुत ही अच्छे से मिलेगा, है ना, अगर आप कॉलेज आते हैं प्रॉपर तो, ठीक है। चलिए अगला नंबर चैप्टर है ये जो चैप्टर है ना, तो ये आपका मशीन का बेस है। अगर आपने चुंबक नहीं पढ़ा ना तो सेकेंड ईयर में आपको मशीन समझ में ही नहीं आ सकती किसी कंडीशन में, ठीक है। और सेकेंड ईयर में सबसे ज़्यादा आपकी मशीन ही है, AC मशीन, DC मशीन, फिर DC मशीन में हमारा DC जनरेटर, DC मोटर, AC मशीन में फिर सिंगल फेज, 3 फेज, अल्टरनेटर, ये सब बहुत टाइप्स की मशीनें हैं, ठीक है। तो ये जो चुंबक है ना, तो चुंबक चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। ये क्या है? बेस है ना मशीन का। अगर आप इस चैप्टर को नहीं पढ़े तो आपको मशीन समझ में ही नहीं आ सकती, ठीक है। तो देखिए चुंबक में हम क्या क्या पढ़ेंगे, चुंबक का वर्गीकरण क्या है, स्थायी चुंबक बनाने की विधियाँ क्या होती है। चुंबक तो जानते होंगे आप, है ना, लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का जिनमें प्रॉपर्टी होती है, वो हमारा क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है, ठीक है। फिर चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत क्या है, चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशनें पढ़ेंगे अपन, इलेक्ट्रोमैग्नेट विद्युत चुंबक के बारे में पढ़ेंगे, परिनालिका की क्षेत्र सामर्थ्य के बारे में पढ़ेंगे, चुंबकीय सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे, लेंज के नियम के बारे में पढ़ेंगे, फिर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, स्थैतिक उत्पन्न विद्युत वाहक बल, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा संचय क्या होती है, हिस्टैरिसीस लूप क्या होता है, एडी करंट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे जब अपन ये वाली यूनिट पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला चैप्टर होता है आपका 10वां नंबर, है ना, फंडामेंटल ऑफ AC एंड AC सर्किट। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, प्रत्यावर्ती धारा के मूल तत्व व प्रत्यावर्ती परिपथ, ठीक है। इसमें हम प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ेंगे, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का कार्य सिद्धांत पढ़ेंगे, दृष्टि धारा के बारे में पढ़ेंगे, कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद फेज प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे, प्रेरकत्व के बारे में पढ़ेंगे, संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कैपेसिटर के बारे में, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, प्योर इंडक्टिव सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, प्योर कैपेसिटिव सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, इम्पीडेंस प्रतिबाधा के बारे में पढ़ेंगे, शक्ति व शक्ति गुणांक, पावर व पावर फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें अपन इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर अगला ये यूनिट नंबर 11 आती है आपकी 11। इसमें अपन 3 फेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 3 फेज सिस्टम जो है इसको पॉलीफेज सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें जैसा है आपका तो इसमें अपन जैसे पॉलीफेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 3 फेज सिस्टम क्या होता है, ठीक है, जैसे अपने यहाँ है ना सिंगल फेज के बाद फिर 3 फेज, तो अपन भाई पॉलीफेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इनकी डिफिनेशन क्या होती है, स्टार डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर अगर अपन ने नहीं पढ़ा ना तो आगे चल के जैसे हमारी मोटर होती है तो मोटर को स्टार में चलाते हैं, डेल्टा में चलाते हैं, ये चीज़ें अपने को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद यूनिट नंबर 12 पढ़ेंगे अपन, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत अच्छा चैप्टर है ना। इसमें हम सेल और बैटरी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। किसके बारे में? सेल एंड बैटरी। जैसे बैटरी है, ठीक है, तो बैटरी जो होती है, बैटरी के पार्ट्स क्या क्या हैं, किससे बनी होती है, इसका कनेक्शन कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें फॉल्ट क्या क्या होता है, ठीक है, दोष कौन कौन से पाए जाते हैं, उन दोषों का मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं। और फिर जैसे बैटरी के अंदर आप देखे होंगे, है ना, आपके घर में अगर इन्वर्टर होगा तो जैसे उसमें आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और डिस्टिल्ड वाटर डाला जाता है, कितने रेशियो में डाला जाता है,
बैटरी हमारी चार्ज है कि नहीं चार्ज है ना, इसको कैसे चेक करते हैं, कौन से मीटर से चेक करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अपन डिटेल से इस चैप्टर के बारे में नॉलेज अपन प्राप्त करते हैं। ठीक है, फिर 12 के बाद यूनिट नंबर 13 में चलते हैं। इनमें हम क्या पढ़ेंगे, तो जो यूनिट नंबर 13 है इसमें पढ़ेंगे अपन डोमेस्टिक एंड कॉमर्शियल वायरिंग। बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है, एकदम प्रैक्टिकली चैप्टर है ये वाला आपका। इसमें हम वायरिंग के बारे में समझते हैं। देखिए, जैसे वायरिंग आप कर रहे हैं तो करने के पहले वायरिंग में क्या क्या इक्विपमेंट लग रहा है, ठीक है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना होता है। फिर इसके बाद जैसे आप पंखा लगा रहे हो तो ज़मीन से कितनी ऊंचाई में लगाना चाहिए, कोई बोर्ड लगा रहे हो तो ज़मीन से कितनी ऊंचाई में लगाना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे मान लीजिए आप वायरिंग कर रहे हो, ठीक है, तो वायरिंग में आपकी पावर वायरिंग अलग होगी। जैसे मान लीजिए आप कहीं हीटर लगा रहे हैं, ठीक है, तो अगर हीटर लगा रहे हैं, गीजर लगा रहे हैं, तो वहाँ वायर कितनी मोटाई का डालोगे आप, भाई ये तो डिपेंड करता है ना। अगर आप पतला ही लगा दिए, है ना, 1 mm का ही लगा दिए तो उससे क्या होगा, आपकी वायरिंग जल जाएगी। इसके बाद अगर आप कहीं काम करने जाओगे तो आपको क्या काम मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो मतलब हमें थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल के साथ साथ अगर थ्योरी का नॉलेज नहीं है तो आप प्रॉपर वायरिंग वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चैप्टर ऐसा है, इसमें हम पूरा वायरिंग के बारे में क्या करेंगे अपन लोग सीखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे वायरिंग में क्या क्या हो गया आपका, तो वायरिंग के प्रकार क्या क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। फिर वायरिंग में यूज होने वाले जितने उपकरण हैं, ठीक है, स्विच कितने प्रकार की, सॉकेट कितने प्रकार की, बोर्ड, ठीक है। फिर इसके बाद MCCB मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, RCCB रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, ठीक है। मतलब जितने उपकरण आपके इलेक्ट्रिकल में यूज होने वाले हैं, सीलिंग रोज, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। फिर इसके बाद अगला चैप्टर है अपना, अगला चैप्टर है आपका 14 यूनिट नंबर, ठीक है। इसमें जैसे अपन पढ़ेंगे लघु उद्योग, वायरिंग, अर्थिंग, भार एवं आकलन व मूल्य निर्धारण के बारे में, ठीक है। फिर इसके बाद 15 नंबर चैप्टर है इल्यूमिनेशन। ये जो इल्यूमिनेशन चैप्टर है आपका, तो इस चैप्टर में अपन डिस्कशन करते हैं जितने प्रकार के लैंप होते हैं, LED लैंप, CFL, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में अपन क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। फिर अगला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब वैद्युतिक मापन यंत्र। ये जो चैप्टर है, तो इस चैप्टर में अपन जितने मीटर है ना, जैसे करंट मापने के लिए मीटर, वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर, फ्रिक्वेंसी मापने के लिए फ्रिक्वेंसी मीटर, वाटेज मापने के लिए वाट मीटर, ठीक है, घर का पूरा टोटल लोड कितना क्यों खपत कर रहा है, एनर्जी मीटर, इन सब मीटरों के बारे में, मेगर मीटर, मल्टीमीटर, एवोमीटर, ठीक है, और ठीक है, तो टोंग टेस्टर, ये जितने प्रकार के मीटर होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अपन डिस्कशन यूनिट नंबर 16 चैप्टर में करेंगे, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 17 की बात करते हैं, तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, मतलब घर में जितने हमारे उपकरण होते हैं। अब स्टार्ट कहाँ से कर लें अपन, जैसे मान लीजिए कि अपन प्रेस कर रहे हैं ना, प्रेस हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वैद्युतिक पंखा हो गया, डेजर्ट कूलर हो गया, विद्युत घंटी हो गया, बजर हो गया, ठीक है, इमरजेंसी लाइट हो गया, विद्युत धुलाई मशीन, वॉशिंग मशीन जिसको बोलते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में अपन डिस्कशन इस चैप्टर में करेंगे, ठीक है। इसके बाद यूनिट नंबर है 18, जो कि अपने जगह में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रांसफार्मर, जिसका हिंदी नाम क्या है, परिणामित्र, ठीक है। ये एक ऐसा चैप्टर है कि आगे चल के अगर आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब लगती है तो मैक्सिमम काम आपको इसी फील्ड में करना पड़ेगा, है ना। तो उसके बारे में जब आप पढ़ेंगे, अच्छे से डिटेल से समझेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी आगे, ठीक है। और एक ऐसा चैप्टर है कि आप कोई भी कहीं भी इंटरव्यू देते हो तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला चैप्टर आपका ट्रांसफार्मर ही होता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर में कितने पार्ट्स होते हैं, उसका कैसा कनेक्शन करते हैं, वो क्या काम करता है, कैसे स्टेप अप होता है, ऊंचाई क्या है, अपचाई क्या है, इन सब डिटेल्स के बारे में इस चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस क्या होता है, एंड। अब अपन सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का सिलेबस यहाँ तक था। आप जो नए बच्चे होंगे, नए स्टूडेंट होंगे, जो स्टार्टिंग से तैयारी करना चाहेंगे, तो आप अपने नोट्स में प्रॉपर यहाँ तक फर्स्ट ईयर का सिलेबस लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड ईयर के सिलेबस में बात करना। सेकेंड ईयर का सिलेबस उन बच्चों के लिए ज़रूरी है जो अभी अभी आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है, मतलब आपका प्रैक्टिकल अच्छा गया और आपका पेपर भी बहुत बढ़िया गया, मतलब अब आप सेकेंड ईयर में आ गए और आपका रिजल्ट ही बहुत जल्द, है ना, 20 से 25 दिन के अंदर आ जाएगा। तो अब आप पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस बार अच्छे सेकेंड ईयर में भी अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका 90-95 प्लस आएगा, है ना। तो इसके लिए आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। घर में हैं तो घर में बैठ के ये सिलेबस अपने कॉपी में लिखिए और क्लासेस ज्वाइन करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला चैप्टर सेकेंड ईयर का है DC जनरेटर। क्या है, DC जनरेटर, बहुत अच्छा चैप्टर है। DC जनरेटर में अपन पूरा देखिए, DC जनरेटर और DC मोटर, ये दूसरा चैप्टर है। तो इन दोनों को पढ़ने के पहले हम पढ़ेंगे DC मशीन के बारे में और पार्ट्स ऑफ DC मशीन के बारे में पढ़ेंगे।
तो उसमें हमारे डीसी जनरेटर के भी पार्ट आ जाएंगे और डीसी मोटर के भी पार्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसका डीसी जनरेटर का वर्किंग सिद्धांत, डीसी जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर डीसी मोटर के पूरे है ना क्या कहते हैं, क्या काम करता है, कितने प्रकार का होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद अगला चैप्टर है अपना 3 फेज इंडक्शन मोटर, है ना, बहुत अच्छा चैप्टर है। इसका वर्किंग सिस्टम क्या है, किस सिद्धांत पे काम करता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर अपना है सिंगल फेज मोटर, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है आपका अल्टरनेटर, है ना, अल्टरनेटर के बाद अगला चैप्टर है आपका सिंक्रोनस मोटर, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर सिंक्रोनस मोटर के बाद अगला चैप्टर है अपना वाइंडिंग, जो कि बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है, 7वां नंबर। 8वां नंबर क्या है आपका प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में परिवर्तन, जिसको कन्वर्टर बोलते हैं ना, कन्वर्जन फ्रॉम AC टू DC एंड इन्वर्टर, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आ जाती है अपनी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या आ जाती है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद अपन पढ़ेंगे क्या, ट्रांजिस्टर के बारे में। ट्रांजिस्टर के बाद क्या पढ़ेंगे अपन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद अगला चैप्टर रहेगा अपन पावर जनरेशन का। और फिर इसके बाद ये पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। फिर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट चैप्टर है अपना क्या, रिले व परिपथ वियोजक। तो जो सेकेंड ईयर है, तो सेकेंड ईयर में टोटल चैप्टर की संख्या कितनी है, 19। देखिए इन सब चीज़ों को हमें याद रहना चाहिए, ठीक है, कि जैसे अपन को पहले है ना आदमी हिंदी पढ़ता था, मैथ्स कितने प्रश्नावली तक है, ऐसी चीज़ें हमें याद रहनी चाहिए। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि सेकेंड ईयर का सिलेबस जो है आपका तो कितनी यूनिट तक है, तो कितनी यूनिट तक है, 19 यूनिट तक, ठीक है। मतलब अगर आप इन चीज़ों को ध्यान दे रहे हो तो आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखिए। तो जो सेकेंड ईयर का सिलेबस है आपका, तो ये 3 पार्टों में बांटा गया है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट कौन कौन सा है मैं समझा रहा हूँ आपका। देखो पार्ट नंबर फर्स्ट है मशीन के नाम से जाना जाता है। तो जब मशीन पढ़ेंगे अपन तो जितने टाइप्स की होगी, अब मशीन 2 प्रकार की होगी, AC मशीन, DC मशीन। DC मशीन में DC जनरेटर और DC मोटर। फिर AC मशीन की बात करेंगे तो AC मशीन में भी 2 प्रकार का होगा, AC जनरेटर और AC मोटर। AC जनरेटर में अपन अल्टरनेटर, सिंक्रोनस मोटर, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। और फिर अगर AC मशीन की बात करेंगे तो फिर सिंगल फेज मोटर, 3 फेज मोटर, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये आपका ये वाला फर्स्ट आपका ख़त्म हो जाता है, तो फिर सेकंड चालू होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपकी अलग अलग है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर तीसरा पार्टीशन होता है आपका क्या, किसके नाम से, तो ये होता है जनरेशन, ट्रांसमिशन, मतलब बिजली कहाँ बनाई जाती है, ठीक है, कैसे कैसे बनाई जाती है, बनाने के स्रोत कौन कौन से हैं, इन सब चीज़ों के बारे में, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर बिजली तो बन गई, फिर इसके बाद उसको ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है ना, ये जो ट्रांसमिशन आप अपने घर के बाहर देखे होंगे, ये वाली लाइन, ट्रांसमिशन वाली लाइन, इसके बारे में पढ़ेंगे। पूरे इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टे वायर क्या होता है, रिले क्या होता है, ठीक है, इंसुलेटर क्या होता है, ACSR कंडक्टर क्या होता है। और फिर तीसरा होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, जहां आप बिजली की बिल जमा करने जाते हो, जिसको बोलते हैं GSS। क्या बोलते हैं, GSS मतलब क्या होता है, ग्रिड सर्विस स्टेशन, ठीक है ना। तो ये आपका कंप्लीट टेक्निकल का सिलेबस रहा। ये सिलेबस मैंने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया है आपको कि ये सिलेबस आपके ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए। इसके साथ साथ आपकी जब ITI हो जाएगी तो आगे चल के जैसे आप कोई भी एग्जाम दोगे कंपटीशन वाले, है ना, चाहे आप किसी डिपार्टमेंट में दो, चाहे आप किसी स्टेट लेवल बिजली विभाग वगैरह के एग्जाम दो, जहाँ पे आपका इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड आएगा, ये कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है। तो बताइएगा दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको, ठीक है। थैंक यू।